कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली 06 श्री 1008 मज्जनेन्द्र त्रिकाल चौबीसी जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति 2026 लाल मंदिर दिल्ली। निवेदक चक्रेश जैन बिजली वाली, अध्यक्ष प्रबंध कार्यकारिणी। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित अयोध्या नगरी में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज व परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और परम पूज्य गणियारिका श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से दिल्ली के एकमात्र अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी का 432 वर्षों बाद 15 से 20 फरवरी 2026 तक श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके दूसरे दिन भक्तों ने गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की क्रियाएं की। तो आइए दर्शकों, आज दूसरे एपिसोड में देखते हैं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की विशेष झलकियां। भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित अयोध्या नगरी में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज व परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और परम पूज्य गणियारिका श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से दिल्ली के एकमात्र अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर लाल मंदिर जी का 432 वर्षों बाद 15 से 20 फरवरी 2026 तक श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके दूसरे दिन 16 फरवरी 2026 की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद भक्तों ने प्रभु की शांतिधारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधानमंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। जलम गंधमक्त पुष्पम दीपम दुपम फलस्वस्कम अक्षमेघमां च यजामय प्रगीता प्रीताम अर्घ्यं समर्पयामि नमः। ब्रह्म इच्छा वृत्ति से जिनने शील व्रतों की आन रखी, वज्र शंखला देवी ऐसी सेवा करने तुम्हें चुनी। चतुहाथों में शंख याद ले दी जन पूजा को आए, तिट करता हूँ ता बनकर अत्यंत तृप्ति पाए। और मेरे शंकला देवी यात्रा गच्छ अत्र तिष्ठ और मेरे शंकला दिव्य तमर्ग पाद्यम जलम गंधमक्त पुष्पम दीपम फल सत्कमक्तम यज्ञां च यजामय प्रगीताम अर्घ्यं समर्पयामि नमः। भक्ति भाव के साथ इंद्र इंद्राणियों ने मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु आराधना का धर्म लाभ प्राप्त किया। सेवा करने को देवी पाए, बीड़ा आध्यात्म लेगा जिन भक्ति करके आओ, तापन कर मैं तुम्हें बुला जिन विघ्न निवारो तुम आओ। और मिजांकुशी देवी यात्रा गच्छ अत्र तिष्ठ। पूजन के अवसर पर श्राविकाओं ने चौक पूजन किया। चौक पुराओ सब सखियां, झूम के आई मंगल घड़िया। चौक पुराओ सब सखियां, झूम के आई मंगल घड़िया। अरे ढोल नगाड़े बज शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। चौक पूजन के अवसर पर गुरुदेव के समक्ष भक्तों ने श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष लिया। शुभाशीष लेने के बाद भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किए। गुरु के चरण पद पखारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। हो गुरु के चरण पद पखारो, गुरुवर की वाणी
यही शाश्वत है, यही जिनवाणी है, गंगा सी शीतल गुरुवर की वाणी। शास्त्र भेंट के तदोपरांत भक्तों ने श्रीफल समर्पित कर गुरुदेव से चातुर्मास हेतु निवेदन किया। लेके चौमासे की आस गुरुवर आए तेरे द्वार, लेके चौमासे की आस गुरुवर आए तेरे द्वार। सरधन नगरी से आए हैं सारे गुरुवर, लेके चौमासे की आस गुरुवर आए तेरे पास। सरधन नगरी से आए ये भक्त गुरुवर। हमारी भावना जय हो। इसी अवसर पर परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। मनुष्य की श्रद्धा, उद्यमशीलता, विनम्रता, कर्मठता, सात्विकता, नैतिकता, वीतरागता, सारे गुणों को प्रकट करने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन देवताओं के पास नहीं है। देवता भोग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शक्ति से जम्बूद्वीप को भी पलट सकते हैं, विलासिताओं का अंबार लगा सकते हैं, बिना मेहनत के भोजन पानी पा सकते हैं, लेकिन परमात्मा बनने का संपूर्ण संयमात्मक पुरुषार्थ नहीं कर सकते। वह सौभाग्य अगर किसी को मिला है तो वह सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है, इसके अलावा अन्य किसी को नहीं मिला। बहुत महत्वपूर्ण कल्याणक है ये। कल्याण का मतलब भी बहुत सुंदर हमारे महाराज जी ने बताया। कल्याण का मतलब पुरुषार्थ होता है। अभी बता रहे थे महाराज जी, पुरुषार्थ जो है, हाथ जोड़ो बोलो, धर्म, धर्मे च, अर्थे च, कामे च, मोक्षे च, भरत वृषभः। ये मंत्र है। धर्मे च, अर्थे च, कामे च, मोक्षे च, भरत ऋषभः। और वहीं से सारे ये कल्याणक शुरू हुए। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद श्रद्धालुओं का स्वागत सम्मान किया गया। अभिनंदन ये हमारा है, अवसर कितना प्यारा है। अभिनंदन ये तुम्हारा है, अवसर कितना प्यारा है। ओम। स्वागत सम्मान के दौरान एक पुस्तक का विमोचन किया गया। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई। इस नगरी में देखो कैसी गूंज उठी शहनाई शहनाई। सौरभांचल। पुस्तक विमोचन के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु पूजन किया। रखे गाढ़ अनुराग, अर्घ दे ये प्राणतेंद्र को, ले ये यज्ञ में भाग। और प्राणतेन्द्राय अत्र गच्छ अत्र तिष्ठ। और प्राणतेन्द्राय इदमर्घं पाद्यं जलं गन्धमक्तं पुष्पं दीपं धूपं परं स्वस्कमक्तं यज्ञं च यजामि प्रीतां अर्घ्यं समर्पयामि। नमः स्वाहा। इस मंगल अवसर पर श्रद्धालुओं ने विधानमंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर प्रभु आराधना का लाभ उठाया। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। भगवान के पास जाया करता था कि मुझे बेटा नहीं बेटी देना, और आज बेटी मेरे पास है तो मैं क्या कहूं, कुछ शब्द नहीं मिल रहे मुझे। पिताजी, मैं अब इनके ही साथ रहूंगी।
इनके ही साथ रहूंगी। नहीं बेटी, अगर तुझे इसके साथ रहना है तो तुझे अभी फैसला करना होगा। तुझे अपने बाबूजी की इज्जत प्यारी है या फिर ये पति? ये ले मेरी पगड़ी, तेरे चरणों में रखता हूं। नहीं बाबूजी नहीं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटी, इस पगड़ी की इज्जत रख लेना बेटी, इस पगड़ी की इज्जत रख लेना। मैं देखना चाहता हूं कि तू मुझे छोड़कर जाती है या मेरे पास रह जाती है। इस दौरान गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के अंतर्गत माता की गोद भराई की गई। गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे। अरे गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे। आज मरो देवी माँ की गोदी भर लो रे। अरे आज मरो देवी माँ की गोदी भर लो रे। हाँ गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे। अरे गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर। माता की गोद भराई के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु की संगीतमयी आरती उतारी। बजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बजे छम 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 छमा छम। बजे घुंघरू, बजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्य द्वारा शास्त्र वाचन किया गया। देखो, सोच समझ के उत्तर देना। दर्पण देखते हो कि चेहरा देखते हो कि दर्पण में चेहरा देखते हो? दर्पण में किसका चेहरा देखते हो? कौन अपना? अपने का चेहरा देखते हो कि मैं का चेहरा देखते हो? आपने बोला ना कि मैं दर्पण में चेहरा देखता हूँ। वो चेहरा, वो प्रतिबिंब किसका है? आपका है क्या? पुद्गल मतलब कौन? शरीर का। किसके शरीर का? शास्त्र वाचन के उपरांत गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के नाटकीय मंचन की शुरुआत जिनवाणी स्तुति के साथ हुई। हम भूल रहे हैं शिव पत्नित ही, आकर हमें बताओ। हम भूल रहे हैं शिव पत्नित ही, आकर हमें बताओ। मोक्ष प्राप्त करने वाला सद्ज्ञान नाथ दे जाओ। जिनवाणी स्तुति के बाद स्वर्गपुरी में सौधर्म इंद्र का दरबार लगाया गया, जिसमें उपस्थित सभी इंद्रों ने एक दूसरे से तत्व चर्चा की। स्वामी, मेरे मन में एक शंका है, कृपया उसका समाधान कीजिए। पूछो देवी, क्या समस्या है? स्वामी, मुझे ये बताइए, जीव उच्च गोत्र का बंध कैसे करता है? प्रिय, जो अपनी निंदा करता है और दूसरों की प्रशंसा करता है, वो उच्च कोटि का बंध करता है। वह अपने जीवन को कैसे सफल बना सकता है? कृपया करके कल्याण मार्ग प्रशस्त कीजिए। हे देव, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। समझ गए देव? तत्व चर्चा के दौरान दरबार में उपस्थित सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से पता कर साष्टांग नमस्कार किया। और जो ही देवराज इंद्र सौधर्म ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात किया, प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपने आसन से नीचे उतरते हुए परोक्ष में 7 कदम आगे बढ़ते हुए साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। हे भगवान नमोस्तु। साष्टांग नमस्कार करते देख शची इंद्राणी ने उसका कारण पूछा। मुझे तो इधर उधर
कोई नजर ही नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? तो सौधर्मेंद्र ने शची इंद्राणी सहित सभी इंद्रों को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। हे इंद्रगणों, आज से 6 महीने बाद जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी के राजा नाभिराज की महारानी मरुदेव के घर में स्वर्ग का एक देव अपनी 6 महीने की आयु पूर्ण करके अवतरित होगा। जय हो। तभी सौधर्मेंद्र ने अपने मित्र धनपति कुबेर को दरबार में बुलाया और उन्हें भी प्रभु जन्म के बारे में बताते हुए नगरी की सुंदर रचना करवाने का आदेश दिया। आज से 6 महीने बाद प्राण स्वर्ग का एक देव चेककर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी के महाराजा नाभिराज की महारानी मरुदेवी के पवित्र घर में अवतरेगा। तुम शीघ्र ही जय हो। तुम शीघ्र ही नमी नगरी की रचना करो, रमणीक मनोहर नेत्र प्रियों की आशा करो, सुंदर अद्वितीय राजमहल बनाओ। सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर ने रत्न जड़ित सुंदर नगरी की रचना करवाई और माता की सेवा में अष्टकुमारी देवियों को लगाया। तभी अष्टकुमारी देवियों द्वारा की गई सेवा के दौरान माता को निद्रा आ जाती है और माता रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखती हैं। धोवाला रूप निरक मन अति हर्षावे, धवल कीर्ति वाला सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, सिंह पहाड़ी दहाड़ त देखा जिसका हंसमुख चेहरा। 16 स्वप्नों के बाद अष्टकुमारी देवियों ने भोर के मंगल गीत गाकर माता को जगाया। साथ ही उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव देखकर उसका कारण पूछा। वंदन कीजिए, होए प्रातः मात उठ कर ध्यान निर्मल कीजिए। तो सभी देवियां मातेश्वरी के समीप पहुंचती और क्या कहती हैं? माँ बताओ ना क्या बात है, माँ बताइए ना क्या बात है। फिर माता ने अष्टकुमारी देवियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया और उनका फलादेश महाराजा से जानने की बात कही। 16 सपने कौन कौन से बताओ ना माता। नहीं नहीं देवियों, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये तो मैं अपने स्वामी को बताऊंगी। इतना सुन अष्टकुमारी देवियां माता का स्नान श्रृंगार आदि तैयार कर महाराजा के पास लेकर पहुंची। भरे लाओ अपनी सखियों को बोलाओ, आज माता को नवन कराना है। दरबार में पहुंचने के बाद माता ने महाराजा को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया और उनका फलादेश जाना। हे आर्य श्रेष्ठ, हे महाराधिराज, जिस राज्य का राजा आपके समान नीति निपुण व प्रजा पालक हो, भला उस राज्य की प्रजा का कहना क्या है। स्वप्नों के फलादेश के साथ ही गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित अयोध्या नगरी में 15 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात आपसे इसी महोत्सव के तीसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली 06, श्री 1008 मज्जनेन्द्र त्रिकाल चौबीसी जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति 2026, लाल मंदिर दिल्ली। निवेदक चक्रेश जैन बिजली वाली, अध्यक्ष प्रबंध कार्यकारिणी।